निरसा में अवैध कारोबार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। स्थानीय सिस्टम की मिली भगत पर संघ अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा का बड़ा आरोप। निरसा शुक्रवार की अहले सुबह निरसा विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ईडी की रेड के बाद आज राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुंगबा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा से खास बातचीत की गई। बातचीत के क्रम में उनसे पूछा गया कि निरसा विधानसभा अंतर्गत ईडी की छापामारी के बारे में आपका क्या कहना और स्थानीय वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है। जिसके जवाब में राजेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के अवैध कारोबार चल रहे हैं। कोयला के साथ साथ कई प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, जो स्थानीय विधायक, ईसीएल प्रबंधक, लोकल प्रशासन, सीआईएसएफ, खनन विभाग और स्थानीय कई क्षेत्रीय नेताओं की मिलीभगत से है, जिस कारण अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसका नतीजा है कि आज दिल्ली से ईडी की टीम छापामारी कर रही है, क्योंकि लोकल कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देखें वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। नहीं, जब इस मामले को लेकर ईसीएल ऑफिस पहुंचा और जीएम ओम प्रकाश सर से इस मामले को लेकर बात करना चाहा तो व्यस्त होने के कारण उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। कल शुक्रवार की अहले सुबह लगभग 6 बजे निरसा विधानसभा में पहली बार ईडी की रेड पड़ी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये तो बहुत बढ़िया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कालाबाजारी चल रहा है, इस पर ईडी की छापा पड़े, सीबीआई का छापा पड़े। और ये पहली बार नहीं है, चिरकुंडा में इसके पहले भी विनोद अग्रवाल के घर में छापा पड़ा था, ईडी का छापा पड़ा था। और ये हम लोग दूसरी बार इस चीज़ को सुने हैं कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इतने बड़े मैंने एक तरह समझिए कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर, उनके घर पे छापामारी किया गया। जो एक विनोद साव के नाम से जाने जाते हैं, वो माफिया के कोयला माफिया के रूप में जाने जाते हैं। और एक हमारे निरसा क्षेत्र में एक सिंडिकेट चलता है रमेश गोप जी का, उनका भी है। और इसके अतिरिक्त भी कई है सिंडिकेट यहाँ पर। हो सकता है किसी कारण से अभी तक ईडी वाले लोगों को और सीबीआई को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आने वाले समय में हमको लगता है जो भी लोग मिले हैं उनके द्वारा अगर थोड़ी सख्ती बरती जाए तो इस क्षेत्र में और भी कई माफिया हैं जो अवैध रूप से दिन रात एक करके बाहर के लोगों को यहाँ बुला करके अवैध कारोबार का काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी जल्द से जल्द छापा पड़े, ये हम और यहाँ की जनता भी चाहती है। क्या कहेंगे, जिस तरह कल अरूप चटर्जी भी की दूसरे चैनल के माध्यम से उनका बयान आया है, जबकि उनके क्षेत्र में ईडी का छापा पड़ा है। ये निरसा की जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो चौथी बार यहाँ विधायक बने हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो झरिया और धनबाद का बात करते हैं, जबकि उनके नाक के नीचे से दिन रात अवैध कोयला, जो पूर्व में भी हम कई बार मीडिया के माध्यम से कहने का काम किए हैं कि उनके बगल में अवैध कोयला का काम होता है। इस मुगमा क्षेत्र का सबसे ज्यादा सदस्यता वाला उनका यूनियन चलता है, लेकिन आप मुगमा क्षेत्र के अंदर में देख लीजिए, कोई ऐसा खदान नहीं है, कोई ऐसा ओपन कास्ट नहीं है जहां के अवैध रूप से कोयला नहीं चलता है। और इनका मुगमा सेक्रेटरी को देख लीजिए, जो यहाँ पत्रकार से लड़ाई करते हैं, यहाँ मुखिया पति को पीटने का काम करते हैं, और ये मुगमा क्षेत्र का उनको सेक्रेटरी बना कर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार तो कालाबाजारी करने का और यहाँ अवैध रूप से जो चल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो सिंडिकेट में कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ का प्रशासन, सभी लोग लिप्त हैं। क्योंकि जब यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है और आप बात कर रहे हैं निरसा से छोड़ करके झरिया और धनबाद का, लाल सिंह का, सिर्फ लाल सिंह के घर पे थोड़ी ईडी का छापा पड़ा है, इस निरसा क्षेत्र के अंतर्गत में अवैध करने वाले कारोबारी के घर में भी छापा पड़ा है। उस विषय में भी इनको बोलना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है
कि यहाँ की जनता की बातों को, यहाँ के ईमानदार लोगों का जो दिन रात चलना मुश्किल हो गया है, उन लोगों का बातों को ये नहीं सुनते हैं और यहाँ से सीधा लेकर चले जाते हैं सीबीआई का और ईडी का बात करते हैं कि जो धनबाद में छापा पड़ा है उस विषय में। तो ये दुर्भाग्य है। क्या कहेंगे, जिस तरह की पता चलता है सूत्रों के हवाले से कि जो महतो हैं वो उनके फादर बताते थे पहले गुपचुप बेचते थे। बहुत सारे लोग हैं इनका गुपचुप बेचने का पिताजी का कारोबार था, ईमानदारी से अपना काम करते थे, ये भी पेपर बेचने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा सिंडिकेट इनको मिला, यहाँ का कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का इनको सहयोग मिला, प्रशासन का सहयोग मिला कि आज कोयला माफिया दिल्ली से इनको आता है टीम, कहीं ना कहीं दिल्ली तक इनका नाम जा चुका है और इस तरह के इनका बहुत सारा सिंडिकेट है। अवैध कोयला से जुड़ा हुआ चिरकुंडा का लोग है, पंचायत का लोग है। आप लुचीबाग का जाकर देख लीजिए, डुमरी जोड़ में जाकर देख लीजिए, कारगिल में आप जाकर देख लीजिए, आपको यहाँ कपासारा में आप देखिएगा, निरसा में आप देखिए जाके, वहां पर खुसरी हमारा जो पंचायत है बैजना, वहां चल रहा है ओपन कास्ट वाहन, सभी जगह पर इनका सिंडिकेट मिलेगा। और हम बार बार यही बात बोलेंगे कि यहाँ का दुर्भाग्य है, स्थानीय विधायक को इस पर कड़ी नजर देना चाहिए। अगर नजर नहीं देते हैं तो इनकी संलिप्तता मानी जाएगी और साफ तौर पर इनकी संलिप्तता मानी जाएगी। ये चौथी बार इस क्षेत्र का यहाँ का विधायक है। इनको तो ये चीज को पहले गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिर हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कालाबाजारी हो रहा है, प्रशासन मौन है, यहाँ सीबीआई आ रही है, यहाँ ईडी आ रही है, तो इस प्रकार का चिंताजनक दृष्टि यहाँ पर देखने को विधानसभा में मिल रहा है, जो कि आगे यहाँ की जनता इस पर विचार करेगी। आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने का काम करेगी। इसके पूर्व भी आपने ईसीएल प्रबंधन के जीएम से भी वार्ता किया, धनबाद रणधीर वर्मा चौक में भी आंदोलन किया अवैध कोयला खनन को लेकर। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपकी बात तो सही है कि इसके पूर्व में भी हमने किया, और लेकिन इसमें एक बात है, यहाँ के धनबाद मुगमा एरिया के जो जीएम हैं चौबे जी, इन पे हम लोग को हंसी आता है। कारण क्या है कि जब भी इनसे इस विषय पर बात किया जाता है तो बोलते हैं कि मिश्रा जी मेरा तो कुछ दिन ही अब नौकरी बचा है, छोड़िए ना ये सब मामला को। अब बोलिए जीएम साहब कुछ दिन नौकरी बचा है मतलब अवैध कुछ भी चल रहा है उस पर चलने दिया जाए? ऐसा तो जीएम आकर के मुगमा क्षेत्र में बैठा हुआ है और यहाँ के विधानसभा के विधायक जो है इस पर मौन रहते हैं। हमने आप लोग के माध्यम से भी इस विषय को पहले भी बोला है कि जीएम साहब से कई बार वार्ता हुआ, पर जीएम साहब इस पर कोई भी अपना कठोर निर्णय नहीं लेते हैं, कोई भी रूप में अपना नहीं अपनाते हैं। यहाँ कई जगह आप मुहाना को देखिएगा कि भराई का काम होता है, पर मुहाना जो खोला आज तक उस पर केस होने का काम नहीं हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए एमपीएल के अंदर में यहाँ पर 5-5 वो गाड़ी 3-3 दिन से पड़ा रहता है। यहाँ पर वहाँ एमपीएल के अंदर में जो साइडिंग दिखाना रहता है कि हमारा कितना स्टोकेज माल है, और पत्थर लोड हुआ था उस पर, लेकिन उस पर कोई केस नहीं हुआ। यहाँ के विधायक को देख लीजिए, डीसी के पास जाकर के लेटर लेख करके लिखने का काम किए उनको कि उस पर जांच किया जाए, पर उस जांच का आज तक मिला क्या? आज तक उसको देखा नहीं गया। उस प्रकार से यहाँ का जीएम का भी वही रवैया है, यहाँ का सीएसएफ का वही रवैया है, यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है उसका वही रवैया है, यहाँ विधायक का वही रवैया है। और यहाँ की जनता पहले भी बोले हम कि चिंतित है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है, दुखद है। यहाँ का लोग जो पूर्व से कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनके नीचे का जमीन को खाली कर दिया गया है। कब वो जमीन नीचे धंस जाएगा कोई नहीं जानता है। यहाँ आप पंचायत साइड में कई बार लिख करके यहाँ के लोकल प्रशासन वाले लोग जिनका जमीन नीचे से खाली किया वो लिख करके देने का काम किए, लेकिन वैसे लोगों पर केस भी नहीं होता है। खुलेआम दिन रात ये लोग बंगाल से, बिहार से, कहाँ से ये लोग अवैध रूप से कटिंग करवाने के लिए लोगों को लेके आते हैं। रोज पता चलेगा आपको, पर डे पता चलेगा कि कभी राजा कलोरी में, कभी कापासाड़ा में, कभी लुचीबाग में कि 4 लोग दब के मर गया, 5 लोग दब के मर गया। यहाँ के अभी मुखिया काकुली जी का भी यहाँ बयान आया हुआ था, और एक अरुण जी हैं यहाँ पर ईसीएल एम्प्लॉय है, उनका भी बयान आया था मीडिया के माध्यम से, हमने भी सुना था। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अब ईसीएल का लोग निगरानी के लिए ऐसा टीम को भेजता है जो किसी दल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो भी सीधा नकार देते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला ही नहीं है। यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर कहीं अवैध रूप से कटिंग हो रहा था और वो दब करके मर गए हैं। तो ये दुखद है, और आने वाला समय में हम लोग का पूरे टीम का इसमें कहीं ना कहीं एक कठोर निर्णय होगा और हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दिए। राजेश कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र अध्यक्ष। धन्यवाद।